अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बस कुछ मसरूफ़ियत की बिना पे वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रही थी और एडिट भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि हमारे घर एक ग्रैंड दावत थी और उस ग्रैंड दावत का गजरेला भी मैंने तैयार करना था। कुछ चीज़ें हमने तकसीम कर ली थी, चलिए मैं आपको ऐसे बताती हूँ। अब ज़ाहिर है ज़िंदगी के काम, दुनिया के काम तो साथ-साथ थे, तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई के होते हुए हम इस काम को भी निपटा लें क्योंकि उसके इन-लॉज़ की दावत करनी थी और जब वो चला जाएगा ज़ाहिर है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि उसके बगैर तो हम दावत कर लेंगे बट वो एन्जॉयमेंट नहीं हो सकेगी, अगले लोगों को एंटरटेन नहीं हम कर पाएँगे। तो फिर हमने कहा चलें हम कर लेते हैं। फिर हमने सबने डिशेज़ अपनी-अपनी डिवाइड कर ली। अम्मी आपने ये बनाना है, भाभी आपने ये बनाना है, भाई ने ये बनाना है और मैंने ये बनाना है। डिशेज़ मैं आपको बता देती हूँ। भाई ने कहा मैं मंदी रेडी करूँगा, भाभी को हमने कहा आपने वो आलू गोश्त सालन और कढ़ाई और जो सालनों वाला काम होता है वो आपने करना है। अम्मी को हमने कहा आपने फ़िश बनानी है और चपटी कबाब बनाने हैं, गोला कबाब का सालन बनाना है और जो यानी जो माँओं के करने के काम होते हैं वो आपने करने हैं। और मैंने 3 चीज़ें ले ली कि मैं मैक्रोनीज़ बना लूँगी, ब्रोस्ट बना लूँगी और गजरेला बना लूँगी। आपको मैं रेसिपीज़ भी बताऊँगी क्योंकि मेरी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आपको मैं साथ-साथ रेसिपी भी बताऊँगी क्योंकि रेसिपी जब बताऊँगी ना तो अगर आप उस तरीके से बनाएँगे तो आपको मतलब बहुत टेस्टी खाना बनेगा। बाकी लोगों की रेसिपीज़ तो इतनी मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मैंने सबको बनाते हुए देखा। रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत मेस बना हुआ था किचन में। ज़ाहिर है हर बंदा आता है तो फिर आपको पता है जब लड़के ख़ास तौर पे कोई काम कर रहे हों तो वो तो बिल्कुल चीज़ें नहीं समेटते। और इस हड़बड़ी में हम काम कर रहे थे ना, ऊपर से अम्मी, हाँ जी, अम्मी वो पाई-शाई भी साफ़ कर रही थी उस टाइम, उधर बर्नर लगा के ज़मीन पे। उधर से वो मेस बना हुआ था, इधर से हमारा बनी हुई थी चीज़ें, इधर से एक बंदा सिंक में बर्तन धो रहा है, एक बंदा कुकिंग कर रहा है, तो हमने बड़ी वो किया, हड़बड़ी में काम किए थे। खैर मैं आपको पहले थोड़ी-थोड़ी रेसिपीज़ बता देती हूँ, फिर बाकी बातें करूँगी और फिर ये बताऊँगी कि दावत कैसी रही, टेस्ट वाइज़ चीज़ें कैसी थी, कौन-सी चीज़ सबसे अच्छी बनी थी, कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा खाई गई, मैं आपको सारी बातें बताऊँगी। ये व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह और मैं उम्मीद करती हूँ आप एन्जॉय करेंगे मेरी बातें सुन के। अच्छा, इस टाइम तो गजरेला मैं बना रही हूँ, गजरेले में मैंने डाला था दूध, मलाई, ऑयल, इलायचियाँ, अंडे। अंडे आपने स्टार्ट में ही डाल लेने हैं ताकि वो अच्छे से पक जाएँ, 4 से 5 अंडे डाल लें और चीनी। इन चीज़ों को बस पकाते जाएँ, तेज़ आँच पे पकाते जाएँ। गाजरें क्योंकि हुई भी होती हैं, चॉप ही की थी मैंने और ये बड़ा ईज़ी वे है, क्विक मेथड है, 2 मिनट के अंदर चॉप हो जाती हैं। बस इनको छील के वॉश करके चॉप कर लें, देगचे में डाल लें, ऑयल डाल लें, इलायचियाँ डाल लें, अंडे डाल लें, मलाई डाल लें, दूध डालें, खोया आपने अभी नहीं डालना, वो आपने एंड पे डालना है। और इस तरह इसको भूनते जाएँ अंटिल आपका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इन केस आपका ऑयल सेपरेट नहीं हो रहा तो आप ऐसे करें कि हल्की सी आँच पे इसको छोड़ दें, तो 2 से 3 मिनट के अंदर ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? पानी भी खुश्क हो जाएगा और बहुत मज़े का बना था। एंड पे मैंने खोया डाल के सर्व कर लिया था। इस बार मेरे पास बर्फियाँ नहीं थी कि वो भी डालती, तो बस बर्फियों वाला भी खत्म हो गया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। उसके बाद मैंने मैकरोनीज़ रेडी करने शुरू किए। तो चूँकि आपको पता है कि आलू जो हैं वो जल्दी गलते नहीं हैं, तो मैंने सबसे पहले ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और आलू शामिल कर लिए, चिप्स बना के मैंने डाले थे। ऐसे तो आप फ्राई करके चिप्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो अब क्या अलग बर्तन गंदा करूँ, एक ही बर्तन के अंदर मैं मैक्रोनीज़ बनाती हूँ। इससे पहले मैंने कभी मैक्रोनीज़ में चिकन टिक्का मसाला शामिल नहीं किया, बट उस दिन मैंने ये शामिल कर दिया था और इसके अलावा मैंने कोई स्पाइसेस शामिल नहीं किए थे, बस सारे सॉसेस डाले थे, यानी विनेगर, चिली सॉस और सोया सॉस और केचप। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है? क्योंकि मैंने चिकन टिक्का मसाला शामिल किया था, उसमें नमक भी होता है, सब कुछ। ये मसाला ये लाए थे कि ब्रोस्ट पे लगाना, मैंने कहा नहीं, वो मैं अपने तरीके से बनाऊँगी, उस पे मैंने ये मसाला नहीं डाला था। अगर आप ये चिकन टिक्का मसाला इसमें नहीं डालते तो आप घर की थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाल लें, नमक डाल लें, तो भी बन जाता है। मैंने आलू अच्छे से देखा कि वो थोड़े से फ्राई हो गए हैं चिप्स के अंदर, लाइक चिप्स की तरह बन गए हैं। चिकन मैंने शामिल किया कि चिकन अच्छा सा बन जाए। उसके बाद वेजिज़ में मेरे पास मटर थे, गाजर थी और बंद गोभी थी। सारी वेजिटेबल्स भी मैंने काट के रखी हुई थी, वो शामिल की और इसको थोड़ी ही देर मैंने दम दे दिया था कि ये अच्छी सी बन जाए, सब्जियाँ पक जाएँ यानी कच्ची ना हो, ठीक है? क्योंकि उसके बाद मैंने दूसरी साइड पे मैक्रोनीज़ भी बॉयल कर लिए थे, उन्हें मैंने पानी से, उन्हें अब आपने जब करना है ना, उबाल के रखना है, तो एक बार ठंडे पानी से गुजार लिया करें कि वापस में जुड़ ना जाएँ और जब वो इसी तरह गर्म पड़ी रहती है ना, वो मज़ीद पक जाती हैं और टूटना शुरू हो जाती हैं। मेरी वाली गलती आपने नहीं करनी, मुझसे कई दफ़ा गलती हुई, लेकिन मुझे अब समझ आ गया। ठंडे पानी से एक दफ़ा फ़ौरन से गुजार के स्ट्रेनर में रख लिया करें ताकि अच्छे से पानी स्ट्रेन हो जाए और फिर दोबारा से ठंडा पानी डाला करें, वो एक-एक मैक्रोनी अलग होना शुरू हो जाती है। पैरेलल में मैं पैकेट्स में से दही निकाल के देख रही थी, अच्छा खासा जमा हुआ दही था, बड़े मज़े का दही था, इसमें मैंने कहा चटनी मिक्स करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा और बड़ा अच्छा लगेगा, ब्रोस्ट के साथ सोने पे सुहागा हो जाएगा। खैर इसकी भी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि क्या हुआ, इतनी चटनी हमने बनाई, इतनी बनाई और सही खाई जा रही थी ब्रोस्ट के साथ, क्योंकि अब ज़रा मज़ा आ रहा था, बस उस टाइम सर्दी है ना, तो फिर ये चटनियाँ-शटनियाँ अच्छी लग रही होती हैं कभी-कभी। खैर ये आप देखिए कि मैं फिर सब्ज़ी को मैंने दम हटाया, फिर मैं इसको भूनना शुरू हो गई कि इसमें मैंने कोई प्याज़ टमाटर शामिल नहीं किए थे क्योंकि सब्ज़ी ऑलरेडी होती है ना, वो फिर सालन तो नहीं बनाना मैक्रोनियों का, मैक्रोनीज़ बनाने। और मैंने कहा कि थोड़ा-सा ऑयल सेपरेट हो जाए क्योंकि जब ऑयल सेपरेट होगा ना तो फिर मैक्रोनीज़ अच्छे बनेंगे, इस तरह पानी-पानी ना हो सब्जियों के अंदर। मैंने फिर इसको थोड़ी देर भून के थोड़ी देर के लिए दम दे दिया था। ये याद रखें कि कच्ची सब्जियाँ नहीं खाई जाती हैं, थोड़े से मटर, गाजर और आलू पके होने चाहिए। उसके बाद मैंने बॉइल्ड मैक्रोनीज़ उसमें ऐड कर लिए और अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स कर लिया और बहुत अच्छी सी मैंने उनकी मिक्सिंग करके बाउल्स में रख दिया था क्योंकि बाद में मैंने कहा सर्व करूँगी मैं, तब भी मैंने ना कवर करना था, तो मैंने एयर टाइट बॉक्स ये जो होते हैं ढक्कन वाले, मैंने उनमें रखा था। तो कुछ मैक्रोनीज़ मुझसे जुड़ गए थे लेकिन वो मैंने फिर सेपरेट कर लिए थे, यानी साइड पे दूसरे बाउल में डाल लिए थे और मैंने बड़े अच्छा सा उसको मिक्स करके सर्व कर लिया। बहुत मज़े की ये बनी थी, एक ही मसाले के साथ बन गई थी, लेकिन आप घर के मसाले भी रख सकते हैं। विनेगर मैंने ज़्यादा डाला था, उसके अलावा सोया सॉस, चिली सॉस, केचप बहुत टेस्टी थी। अगर आप इस तरीके से बनाएँगे तो आप पसंद करेंगे इस रेसिपी को। उसके बाद बाहर मैंने कैमरा लगाया, अम्मी सैलेड बना रही थी और साथ में बच्चे थोड़ी अपनी मस्तियाँ कर रहे थे। तो अम्मी को नहीं पता था कि ये वीडियो बन रही है, थोड़ी देर बाद मुझे कहती हैं, "ये तुम्हारा मोबाइल इधर पड़ा है।" मैंने कहा, "जी अम्मी, आपके काटने की वीडियो बनाई थी कि आप बहुत अच्छी सब्जियाँ काट रही हैं।" कहती हैं, "अच्छा चलो ठीक है।" फिर मैं किचन में आई, इतने में भाई अपनी मंदी रेडी कर रहा था। उसने उसके लिए क्या किया मैं आपको बता देती हूँ कि जो बकरा था उसके आधा-आधा किलो वाले पीसेस थे, इस तरह से मुझे बताया जा रहा था, यानी हाफ बकरा था, ये फुल नहीं था। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जब आप गोश्त लेने जाते हो तो आपको ऐसे ही मिल रहा होता है।
क्योंकि बिरयानी से मंदी का प्लान बहुत अचानक से बना था और एट द स्पॉट हमें सब कुछ लेने जाना था। भाई ने खुद ही शॉपिंग की और फिर कहा कि मैं खुद ही बनाऊँगा। तो बस मैं तो कही थी कि वो काम करे तो हम किचन में नहीं जाते, वो एक दफ़ा सारा कर ले, फिर हम जाके किचन क्लीन कर देंगे। मैं तो अम्मी के साथ मज़ाक करती होती हूँ। पहले ऐसे होता था कि अम्मी जाती थी, कुकिंग करके आ जाती थी। बाद में हम बहनों को जाके ना वो थोड़े बहुत शेल्फ हम साफ़ कर देते थे। तो मैं अम्मी को कहती थी कि आप घर की मलकाएँ मालिक हैं, आप जाती हैं किचन में काम करके आ जाती हैं, फिर हम काम वाली नौकरानियों को जाना पड़ता है, तो मैं जाके शेल्फ साफ़ कर देती हूँ, कहीं से अगर आपसे रह जाए। तो अम्मी हँसती होती थी। तो खैर माँ ही करती हैं, वरना हमें कहाँ से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो भाई ने कैप्चर की थी और कितनी 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 ज़ूम करके और क्लियर कैप्चर की है। फिर गोश्त बॉयल करके उसने इसे ऑयल में फ्राई करके रख लिया था साइड पे। साथ में वो चावलों का मसाला तैयार कर रहा था, जैसे नॉर्मल चावल होते हैं। और बस उसमें स्पेसिफिक चीज़ ये थी कि उसमें यखनी शामिल करनी थी, यानी पानी की जगह ना वो सारी गोश्त वाली यखनी शामिल करनी थी। थोड़े थिक थिक होते हैं, हैवी होते हैं, ऑयल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो यखनी में बहुत ज़्यादा ऑयली सी होती हैं, इन हड्डियों का ऑयल होता है। तो बस फिर राइस बन जाते हैं। एंड पे आपने दम लगाते हुए ऊपर सारा गोश्त रखना है। ऊपर अगर आप ड्राई फ्रूट गार्निश करना चाहिए, जो भी गार्निश करना चाहिए, इट्स अप टू यू। नॉर्मल ही होता है, बस नाम मुख्तलिफ होता है। बनाने का तरीका तो बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे नॉर्मल बनाया जाता है। तो बस नाम से ज़रा ये है कि बन जाता है जी, स्टैंडर्ड बन जाता है एक। अच्छा, यहाँ अम्मी ने क्या किया कि अम्मी अपने चपली कबाब तैयार करी थी, बहुत मज़े के बने थे। इसमें अम्मी आलू भी मैश करके डालती होती हैं, पानी निचोड़ के, प्याज पानी निचोड़ के, उसके बाद थोड़ा सा बेसन और बीच में आई थिंक अम्मी ने चिकन क्यूब शामिल किया है क्या, मुझे भी समझ नहीं आ रही, इतना क्लियर। टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया, सारी चीज़ें अम्मी ने बीच में शामिल की। और वैसे ना ये टेस्ट वाइज इतने मज़े के बने थे, इतने जूसी जूसी थे कि इनकी स्टोरी और ब्रोस्ट की स्टोरी बहुत अलग है। साथ में अम्मी ने अंडा भी शामिल किया इसमें, क्योंकि अंडा जो होता है ना वो आपस में कबाबों को जोड़ी रखता है, कबाब टूटते फूटते नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कोफ्ते टूट के कबाब टूट के, कोफ्ते भी अम्मी बहुत लेवल के बनाती हैं। मतलब अम्मी की ना ये स्पेशल चीज़ें जो कि बहुत बहुत ज़बरदस्त होती हैं, और जो भी खाता है वो फ़ैन हो जाता है। हमने तो इतनी ज़िंदगी में खाई है कि अब हमें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, लेकिन कोई नया बंदा खाता है ना वो कहते हैं बहुत अच्छी बनी हुई है। तो फिर अभी जो गेस्ट भी आ रहे थे उसमें उनको बहुत पसंद थे अम्मी के चपली कबाब और कोफ्ते। फिर अम्मी ने कहा कि मैं गोला कबाब और ये सारी चीज़ें खुद बनाऊँगी, तो ये आप लोग छोड़ दो, हमें बनानी भी नहीं आती। खैर अम्मी ने बहुत अच्छी सी सारी चीज़ें काट के अच्छी सी मिक्सिंग कर ली, क्योंकि मिक्सिंग बहुत मैटर करती है इसमें। आप देख लें कि कैसे अम्मी दोनों हाथों से मिक्स कर रही हैं, और आलू भी इसमें मैश हुए हुए डले हुए हैं, हर चीज़ डली हुई है। वो इतना अच्छा उन्होंने मैश कर दिया था कि इतना मज़े के थे, इतना मज़े के थे। फिर इनको तवे के ऊपर अम्मी ने फ्राई किया था, सही ज़्यादा सा ऑयल डाल के। लोग कढ़ाई में भी करते हैं, बट अम्मी तवे पे करती हैं, उसके अंदर तक पक जाते हैं, साइड से भी पक जाते हैं, फिर वे साइड पे करती जाती हैं, फिर वो डालती जाती हैं। खैर ये अम्मी अपनी मिक्सिंग कर रही थी, इतने में अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा आप जाके अपना ब्रोस्ट फ्राई कर लो, क्योंकि फिर मैंने अपनी फ्राई करने वाली चीज़ें करी। मैंने कहा ठीक है जी। फिर मैं अंदर आ गई कढ़ाई में। मैंने कहा पहले जो मेरा मैरिनेट किया था ना मैंने चिकन, वो मैंने 24 घंटे पहले कर दिया था, एक दिन पहले मैंने वो अपना निकाला, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसाले को दोबारा से और मैं आपको अगर अपनी उसकी रेसिपी बता दूँ, उसमें आपने थोड़ा सा मैदा डालना है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालना है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, काली मिर्च डालनी है, नमक डालना है, और मैंने थोड़ा सा इसमें वो शामिल किया था, सोया सॉस शामिल किया था, चिली सॉस शामिल किया था, उसके बाद मैंने विनेगर शामिल किया था, एग शामिल किया था, और लेमन शामिल किए थे, चिकन पाउडर शामिल किया था। बस घर की चीज़ें ही शामिल की थी, मतलब बाहर का कोई मसाला शामिल नहीं किया था। और मैदा और कॉर्नफ्लोर की वजह से वो मैरिनेट हुए रहे, अंडे की वजह से वो चिपक गया सारा उनके साथ। बाद में मैंने कोटिंग में सिर्फ ड्राई मैदा लगाया था, ड्राई मैदा लगा लगा के मैं उसको पकाती जा रही थी। अब हमने पकाना कुछ यूँ है कि हमने बहुत उसे सख्त भी नहीं करना और बहुत नरम भी नहीं करना। अगर बहुत हल्की आंच पे हम उसको फ्राई करेंगे ना तो बहुत नरम हो जाएगा और चिकन के अंदर ऑयल जाता रहेगा, और अगर बहुत तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएगा, सख्त हो जाएगा, और अंदर से खून भी होगा और कच्चा रह जाएगा। कल मैंने लेग पीस बड़े थे, उनमें थोड़े-थोड़े कट्स लगा दिए थे, बाकी तो जो नॉर्मल पीसेस थे उनमें कट्स नहीं लगाए थे, क्योंकि वो नॉर्मल ही थे, छोटे ही साइज़ में थे। अब मैंने क्या किया कि फिर मैंने मीडियम फ्लेम की। मीडियम का ये होता है ना उसके अंदर ऑयल जाता है, ना वो जलता है, ना वो कच्चा रहता है। वो इतना मज़े का जूसी-जूसी और इतने मज़े की स्टफिंग के साथ रेडी होता है ना कि आप हैरान हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसे मैंने वो किया है, ठीक है? और ये मैंने जब बना के रखा तो फिर मैंने कहा ये गरम-गरम सर्व कर देती हूँ, मेहमान हमारे आ गए थे, और ये सारे का सारा ख़त्म हो गया। फिर मैंने उन्हें कहा कि अभी आपने खाना भी खाना है, ये तो मैंने इतना अच्छा बनाया था और ये वाक़ई बहुत मज़े का था। इसके बाद ये गोला कबाब की कोई एक शक्ल है, ये भी देख लें। इसके ऊपर लच्छे वाले प्याज़ मैंने बाद में शामिल किए थे, धनिया पुदीना, और साथ में मैं अपना ये काम कर रही थी। मैंने कहा चलिए मैं आपको खाना भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैं कैसे इसको फ्राई कर रही हूँ, और कितनी सैटिस्फाइंग होता है ये, ना ये इसके अंदर ऑयल जा रहा है, ना ही मतलब ऑयल इधर-उधर गिर रहा है, और इतने मज़े का ये हो रहा था। और किचन की गंदगी को इग्नोर करें, क्योंकि इस टाइम बहुत प्रेशर में थे हम सब, अपना धड़ाधड़ काम कर रहे थे। और अभी तो मैंने किचन इतना क्लीन किया, मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन हो रही है, और मेरा माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है। बस जब किचन क्लीन होता है ना तो फिर माइंड से ही रिलैक्स हो जाता है, और जब किचन क्लीन नहीं होता तो फिर तो बिल्कुल माइंड रिलैक्स नहीं होता, फिर तो ऐसे टेंशन हुई भी होती है। और मैं तो अपने घर भी यही होता है मेरा, कि हर टाइम बस किचन होके रहे, किचन होके रहे, किचन होके रहे। यहाँ भी मेरी यही रूटीन हुई हुई है कि किचन में अगर कोई काम हो जाए तो बस किचन होके रहे। किचन का ज़ाहिर है औरत को खुद ही करना होता है, और घर का बंदा जब तक ना करे कोई दूसरा आके उस तरह साफ़ नहीं कर सकता। मेंटेन रखनी पड़ती हैं चीज़ें, और हम तो यही ट्राई करते हैं। मैं तो यही ट्राई करती हूँ कि बस चीज़ें मेंटेन हो, बिज़ी रहूँ, कहीं ना कहीं लगी रहूँ। फारिग रहूँगी तो ऐसे अजीबोगरीब सोचें आती हैं, तो मैंने फिर क्या करना है फारिग रह के कभी फारिग बैठी होती हूँ तो कोई मोबाइल वगैरह देख लेती हूँ, किसी से बात कर लेती हूँ। तो ये देखिए मेरे ब्रोस्ट की फाइनल लुक थी, जो मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, उन्हें मैंने प्लेट में सर्व कर लिया, और बाकी मैंने फ्राई होने रखे हुए थे। और ये बहुत 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 अच्छा था इसका टेस्ट भी, और ये बने भी बहुत अच्छे थे। लास्ट में ट्राई कीजिएगा। फिर मैंने कहा चलो क्लिक तो बनता ही है, अब इतनी मेहनत की है मैंने, क्रंच तो दिखाऊँ आपको ये कितना क्रंची था। तो फिर मैंने इस तरह से ना लाइट के नीचे वीडियो लेके जाके, उस टाइम मैंने कहा वीडियो ऑन है तो मैं क्या इसकी फ्लैश लाइट ऑन करूँ तो बस मेरे भी अजीबोगरीब काम होते हैं, मेरे कामों को भी इग्नोर किया करें। और जहाँ पे
चावल बन रहे थे, वहाँ इर्द-गिर्द भी सामान रखा हुआ था चावलों का ही। यहाँ पे वही नॉर्मल मसाला बना के उसमें चावल शामिल कर दिए थे, बस चावल बन जाए तो ऊपर ये सारा गोश्त लगा के इसको दम देना था। तो फिर दम के बाद बस ये सर्व करने थे। तो ख़ैर हमने इसको जल्दी से दम देना शुरू कर दिया। अम्मी को मैंने कहा, "अम्मी मैं ज़रा वीडियो बना लूँ।" यहाँ पे मैं स्टैंड तो रख नहीं सकती क्योंकि ये हम ज़मीन पे बर्नर पे बना रहे थे। तो आप ऐसे करें कि इसके ऊपर ये रख दीजिए। कहती है, "ठीक है बेटा, मैं रख देती हूँ।" अम्मियाँ तो इतनी पोलाइट हो जाती हैं शादी के बाद, वरना तो पहले अम्मियाँ ये होती है, कह रही होती है, "क्यों तुम नहीं बना सकती? आप लोगों को नहीं बनाने आता? तुम लोगों को किस लिए ट्रेन कर रही हूँ?" मैंने कहा, "अम्मी आपने तो हमारी सही ट्रेनिंग कर करके कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना तो कुछ नहीं होता शादी के बाद जितनी आपने ट्रेनिंग कर दी है। वो भी इंसान होते हैं, ज़ाहिर है उनसे भी गलतियाँ होती हैं, परफेक्शन उनमें भी नहीं होती। कोई ऐसे तो नहीं कि आगे बंदा जा रहा है तो बहुत ही परफेक्ट कोई खड़ा हुआ है जो बंदूक लेके खड़ा हुआ है, हमें गोलियाँ मार देगा, कुछ ना ऐसा किया तो। आपने तो ऐसे हमारी ट्रेनिंग की हुई है। मैं तो मज़ाक करती हूँ, फिर बता देती हूँ, बातों-बातों में ना कह देती हूँ सारी बातें जो दिल के अरमान होते हैं, जो अरमान हमारे इधर पूरे नहीं होने दिए। आगे तो ऐसा कोई मसला नहीं है, फिर हँसती हैं। कहती हैं, "हाँ, हाँ, तभी तभी तो उस दिन बताया कहती है, तभी तो आगे फिर सुकून होता है ना, तभी तो फिर इज़्ज़त होती है, काम से इज़्ज़त होती है, ये होता है, वो होता है।" मैंने कहा, "अभी कोई काम से इज़्ज़त नहीं होता। आजकल मेड्स होती हैं, ये होता है, वो होता है।" अम्मी कहती है, "नहीं, कुकिंग तो लड़की का अपना काम है ना, कुकिंग तो औरत खुद करती है ना, कुकिंग तो भाई वाले आके नहीं करके देते।" मैंने कहा, "वाक़ई यहाँ पे आके हम हार जाते हैं।" जब माँ ये कहती हैं, और कुकिंग तो वाक़ई खुद करने का दिल चाहता है, ये नहीं कि कोई मजबूरी होती है, बस दिल चाहता है कि अपने घरवालों के लिए, अपनों के लिए इंसान खुद खाना बनाए। और बस जो इंसान जिसके लिए आप ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, जिसके साथ, बस उसके लिए आप खाना खुद बनाओ। और सबसे बड़ी बात कि इंसान बिज़ी रहता है, और जब वो बिज़ी रहता है तो वो बहुत सी चीज़ों से दूर रहता है, नेगेटिव वाइब से दूर रहता है, डिप्रेशन से दूर रहता है, फितनों फसादों से दूर रहता है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहता है, और मनफी सोचों से दूर रहता है, नेगेटिविटी से मतलब वो दूर रहता है। और वो जब अपने काम में लगा रहता है, बिज़ी रहता है, तो बस उसको हर टाइम अपने काम की होती है, मैंने ये करना है, उसके दिमाग में अपनी प्लानिंग्स चलती रहती हैं, वो इस तरह की सोचों से और इस तरह की चीज़ों से बहुत बड़ी ज़िम्मा होता है। ऐसे भी खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। तो जो दिमाग अपने कामों में लगा रहता है, उस दिमाग में ये सारे फितने फसाद नहीं होते। और मैं भी आजकल बस मेरी शुरू से एक ये नेचर है कि मैं कहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में गुम रहो, अपनी चीज़ों को सोचो, अपनी चीज़ों को एंजॉय करो, अपनी लाइफ पे फोकस्ड रहो, अपने आप को देखो, अपने घर वालों को देखो, आपकी खुशी किस चीज़ में, आपके घर वालों की खुशी किस चीज़ में, और ज़िंदगी पुरसकून रहेगी। और अपनी नेक्स्ट फैमिली को वैल्यू दो, आप उन्हें वैल्यू दोगे तो लोगे, आप उन्हें इज़्ज़त दोगे तो वो भी देंगे। तो फिर इस तरह से ना ज़िंदगी बहुत पुरसकून हो जाती है। अच्छा, साथ में मैंने फ़िश भी सर्व कर ली, चपली कबाब भी सर्व कर लिए, और उसके बाद बस जो चीज़ें थी, सालन और ये चीज़ें रह गई थी, साथ साथ हम सर्व कर रहे थे। मतलब जो चीज़ें रेडी होती थी ना, वो फिर साथ साथ खाने का मज़ा ही होता है। एकदम से सारा रख दो, एकदम से जब सारा रेडी हो जाता है ना, तो वो फिर खाया भी नहीं जाता। पहले हमने जो फ्राइड चीज़ें सर्व की, फिर हमने सालन रोटी सर्व की, एंड पे फिर हमने मंदी सर्व की थी। और इस तरह से हर चीज़ खाई भी गई थी, हर चीज़ का टेस्ट भी आ गया था, हर चीज़ का एंजॉय भी कर लिया था। फिर थोड़ी देर गैप दिया, गैप देने के बाद मैंने एंड पे गजरेला सर्व किया था, और फिर उस तरह से गजरेला भी खाया गया था, और वो बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत मज़े का बना हुआ था। अब मुझे ना ये वीडियो वॉइस ओवर करते हुए भी ना वो याद आ रहा है कि मैं दोबारा से खाऊँ, लेकिन नहीं, अभी खाना खा चुकी हूँ, और एक दफ़ा ही खाना खाना चाहिए दिन में, या वो था दो तो दो दफ़ा खा लो, लेकिन आजकल रूटीन ख़राब नहीं करनी चाहिए। आजकल अम्मी बार-बार कहती हैं कुछ ना कुछ खा लो, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, अगर एक दफ़ा रूटीन ख़राब हो गई ना, तो फिर तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो खुद को ना खुद ही देखना पड़ता है, खुद ही बैलेंस करना पड़ता है। एक टाइम आप अच्छा खा लें, बाकी टाइम आप बेशक नॉर्मल खाएँ या ना खाएँ, कुछ भी नहीं होता। कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों के साथ। और खाने-पीने का तो मुझे अब बिल्कुल इतना ख़ास शौक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अवॉइड कर रही होती हूँ क्योंकि ये होता है ना, फिर एकदम से बंदा बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है, हेल्थ वाइज़ भी और मेंटली भी। और बस नॉर्मल सा हो, अच्छा खाएँ, थोड़ा बहुत खाएँ, जो भी टाइम है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें तो बाकायदा 3 टाइम बैठ के रोटी खानी ही खानी है। तो मतलब वो कहते हैं कि एक टाइम ही ना खाए कि हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं होता है, अगर आप फास्टिंग भी करते हैं 1-2 टाइम तो इट इज़ फाइन। अगर आप अच्छा नाश्ता कर लेते हैं तो फिर दिन को बेशक स्किप कर लें, रात में, शाम में अच्छा सा खा लें। अगर आपने मॉर्निंग में नहीं खाया तो दिन में अच्छा सा खा लें, तो इट इज़ ऑल फाइन। खैर हमने बाकी चीज़ें पहले सर्व कर दी थी, मैंने आपको बताया, सब कुछ खा पी के हमने हटा लिया था, साथ-साथ चीज़ें हटा रहे थे, फिर एंड पे मंदी सर्व हुई थी। और मैंने फिर क्या किया, मैंने शुरू में कोई चीज़ मैंने टेस्ट नहीं की थी, मैंने कहा था नहीं मैं एंड पे एक दफ़ा ही मंदी खाऊँगी, नाश्ता भी नहीं किया हुआ था कि फिर ना वो नहीं खाया जाएगा। उसके बाद गजरेला भी नहीं टेस्ट किया, लेकिन सब कह रहे थे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। और बस फिर हमने सारी चीज़ें वगैरह समेट ली, आप देख सकते हैं मंदी की फाइनल लुक, और ये इस तरह सफ़रे पे किया था, सर्व किया था। और इसका ये होता है ना कि बस आप जितना खाना खा लो, बाकी साइड पे कर लो। एंड पे हमने शुगर फ्री ग्रीन टी पी ली, और अपना सारा काम शाम समेट के रिलैक्स होकर बैठ के, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपना ख्याल रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।